हाय एवरीवन। आज हम लोग कुछ थिएटर प्रैक्टिशनर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं थिएटर प्रैक्टिशनर। यूजेनियो बारवा। यूजेनियो बारवा एक प्रभावशाली इटालियन रंगमंच निर्देशक, विद्वान और ओडिन क्रिएटिव के संस्थापक हैं, जो डेनमार्क के होलस्ट्रेबो में स्थित एक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समूह है। यूजेनियो बारवा ने ओडिन क्रिएटिव की स्थापना की, जिसने विभिन्न नाट्य परंपराओं की तकनीकों को शामिल करते हुए प्रदर्शन के प्रति अपने अभिनव और अंतर सांस्कृतिक दृष्टिकोण के लिए तेजी से पहचान हासिल की। यूजेनियो बारबा रंगमंच यानी कि थिएटर एंथ्रोपोलॉजी के एक प्रमुख समर्थक रहे हैं। उनके अग्रणी शोध में कलाकार के शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण को समझने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है और पूर्व अभिव्यक्ति की अवधारणा की जांच करते हुए और विचार की कुछ शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं मंच पर भावनाओं को अभिव्यक्त करने के पहल को उन्होंने बताया है। ओडिन थिएटर के अलावा यूजेनियो बारबा ने 1979 में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ थिएटर, याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ थिएटर एंथ्रोपोलॉजी की स्थापना की। उन्होंने दुनिया भर के रंगमंच कलाकारों और शिक्षाविदों के बीच विचारों, शोध और अभ्यासों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। उनकी रचनाओं में द फ्लिंटिंग आइसलैंड्स और द पेपर कैनो शामिल है। एडोल्फ अपिया। एडोल्फ अपिया एक स्विच रंगमंच कलाकार, डिजाइनर और सिद्धांतकार थे। एडोल्फ अपिया एक स्विच रंगमंच के कलाकार यानी कि नाटककार और डिजाइनर, खास करके डिजाइनर के कलाकार थे, जिनके क्रांतिकारी विचारों ने नाट्य डिजाइन और निर्माण की दुनिया को बदल दिया। उन्होंने मंच के दृश्य और सर्व तत्वों के बीच एक अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया, यह मानते हुए कि प्रकाश, स्थान और संगीत, ध्यान रखेंगे, प्रकाश, स्थान और संगीत का संयोजन शक्तिशाली भावनाओं को जगा सकता है। उनकी कृतियों में ला मिस एनसीए ड्रोम, वैगनेरियन और लाओ ड्रो डी आर्ट विवांट है। ये तीन मूलभूत सिद्धांत पर उन्होंने जोर दिया। पहला, कलात्मक और तकनीकी तत्वों की एकता। आपको इनकी जो है ये सिद्धांत याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो एडोल्फ अपिया हैं उनके कौन कौन से सिद्धांत है, या एडोल्फ अपिया कौन से सिद्धांत से संबंधित है। तो उनका पहला सिद्धांत है कलात्मक और तकनीकी तत्वों की एकता, क्रिया में स्थान का उपयोग करना, और तीसरा, प्रकाश और छाया के गतिशील अंतःक्रिया। एडोल्फ अपिया के विचारों ने आधुनिक रंगमंच डिजाइन के विकास को प्रेरित किया, क्योंकि उन्होंने लयबद्ध स्थान की अवधारणा प्रस्तुत की और सरलीकृत बहुस्तरीय मंचों के उपयोग को बढ़ावा दिया, जिससे अभिनेता की गतिशीलता में वृद्धि हुई। उन्होंने वातावरण और गहराई बनाने में मंच प्रकाश व्यवस्था में महत्व पर भी जोर दिया और प्रकाश और दृश्यों को एक अभिव्यंजन माध्यम के रूप में एकीकृत करने का बीड़ा उठाया। एरिस्टोफेंस। एरिस्टोफेंस एक प्रमुख प्राचीन यूनानी नाटककार हैं और हास्य शैली के विकास में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। तो जो एरिस्टोफेंस हैं ये नाटककार हैं, लेकिन विशेष रूप से ये हास्य शैली के विकास में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने शास्त्रीय पुरातनता के महानतम हास्य लेखकों में से एक माना जाता है उनको। उनकी रचनाएं मुख्यतः प्राचीन हास्य के रूप में उनके तीखे व्यंग, राजनीतिक टिप्पणियों और शब्दों के खेल से विशेष रूप से संबंधित है। एरिस्टोफेंस के कार्यों में 40 नाटक शामिल हैं, जिनमें से 11 पूरी तरह से आज भी मौजूद है वर्ल्ड में। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में द क्लाउड्स, आपको ध्यान रखना है, द क्लाउड्स, द बर्ड्स,
लिस्ट्रीस्ट्रॉट और द फंगस शामिल है, जिनकी दुनिया भर में मंचन और अध्ययन जारी है। तो आप लोगों ने अगर नाटक करते होंगे तो इन सभी नाटक का आपने प्रैक्टिस किया होगा। अगर नहीं किया है तो इनके नाम आपको याद रखनी है। ठीक है, ये नाटक एथेनियन समाज, राजनीति और दार्शनिक सुकरात सहित समकालीन हस्तियों की आलोचना में उनकी बुद्धि और तीक्ष्णता को प्रकट करते हैं। रंगमंच के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण में विभिन्न तत्वों का सम्मिश्रण शामिल था, जैसे कि हास्य, प्रहसन और कल्पनाशीलता। अरिस्टोफेन्स की रचनाओं में अक्सर कोरस का प्रयोग होता था। तो आपको पूछ दिया जाएगा कि कोरस क्या होती है या किन की रचनाओं में कोरस का प्रयोग होता था। तो एरिस्टोफेन्स की रचनाओं में अक्सर कोरस का प्रयोग होता था, जो कलाकारों का एक समूह होता है जो एक साथ गाते और नृत्य करते थे और नाटक की घटनाओं और विशेष विषयों पर टिप्पणियां करते थे। नाटककार का अस्थायी प्रभाव बाद में नाटककारों, जिनमें न्यू कॉमेडी काल के नाटककार भी शामिल रहे हैं, द्वारा उनकी तकनीकों को अपनाने में देखा जा सकता है। यानी कि इनकी तकनीक जो है उसको अपनाया गया, हास्य शैली को। एंटोनिन और टाड। एंटोनिन और टाड एक फ्रांसीसी नाटककार हैं। ये कहाँ से संबंधित है? फ्रांस से। ठीक है, ए एंटोनी और टॉन्डाट एक फ्रांसीसी नाटककार हैं, कवि, निबंधकार और सिद्धांतकार भी रहे हैं, जिनके नवीन विचारों का आधुनिक रंगमंच पर गहरा प्रभाव पड़ा है। एंटोनी अटोड अपनी प्रभावशाली कृति द थिएटर एंड इट्स डबल, तो आपको याद रखना है, इनकी बहुत ही प्रभावशाली कृति है द थिएटर एंड इट्स डबल, जो 1938 में आई थी, के लिए प्रसिद्ध है, जिसने क्रूरता के रंगमंच की अवधारणा प्रस्तुत की। इस नाट्य दृष्टिकोण ने उस समय की प्राकृतिकवादी परंपराओं को खारिज कर दिया और अनुष्ठान, प्रतीकवाद और भौतिकता के महत्व पर बल दिया। एंटोनियो अटोनाड का मानना था कि रंगमंच को दर्शकों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करना चाहिए, भाषा और तर्कसंगत विचारों से परे जाकर अवचेतना तक पहुंचना चाहिए। उनके विचार मुख्यतः गैर पश्चिमी संस्कृतियों जैसे बाली रंगमंच और मैक्सिकन हुमारा अनुष्ठानों के प्रति उनके आकर्षण से प्रेरित थे। उन्होंने एक ऐसा रंगमंच रचने का प्रयास किया जो सामाजिक मापदंडों का सामना करे और मानवीय अनुभवों की सीमाओं को चुनौती दे। यह तीव्र प्रकाश ध्वनि और बिंब बिंबात्मा के साथ साथ अरैखिक कथनात्मक संरचनाओं के प्रयोग के माध्यम से संभव हुआ। उनके कार्यों का आधुनिक रंगमंच के विकास पर अमिट प्रभाव पड़ा। उनके सिद्धांतों ने पीटर ब्रूक, जियर्जी ग्रोटोस्की और जुनियोनियो बारवा जैसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध कलाकारों को प्रभावित किया और 20वीं सदी में प्रयोगा प्रयोगात्मक रंगमंच के उदय में योगदान दिया। एंटोनियो अर्नाटोड का थिएटर ऑफ क्वालिटी समकालीन रंग कर्मियों की प्रेरित करता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सब थिएटर प्रैक्टिशनर रहे हैं, ये सब नाटककार रहे हैं, सिद्धांतकार रहे हैं। ठीक है, तो इनके बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, कीर्ति है और इनके कुछ सिद्धांत है, वो आपको याद रखने होती है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे।